जब भी थंडर की आवाज़ थी, वो अचानक मुझे और कसकर हक कर लेती। इसकी वजह से हमारी बॉडीज बार बार एक दूसरे से रगड़ खाती और हर बार मेरा दिल जोर से स्किप करता। रैशनल रहो, इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं पूरी रात अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। मुझे लग रहा था कि मैं इस टेंशन से ही हाइपर वेंटिलेट कर जाऊंगा। मैं किसी भी हाल में शांत नहीं हो पा रहा था। बाहर बारिश और थंडर कंटिन्यूअस चल रहे थे और लुओ चिन्हान की पकड़ और टाइट होती जा रही थी। मैं उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि वो सो गई है या नहीं। अगर वो सोने वाली हो और मेरे पूछने से जाग जाए तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाएगी। टैंग मंक ने विमेंस किंगडम की रानी को कैसे रेजिस्ट किया होगा, ये तो लिटरली इम्पॉसिबल है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली कितने बजे सोया। शायद मंत्रस जाप करते करते थक गया था। पर सोने से पहले के उस टेंस माहौल के मुकाबले सोने के बाद मैं काफी सेफ और कंफर्टेबल फील कर रहा था। कौन सोच सकता था कि एक कोल्ड और एलिगेंट ब्यूटी प्रोफेसर मेरे सोते हुए मेरी नेक पर क्वाइटली हिकिस दे रही होगी। अगले दिन सुबह लो चिंगहान का फोन अलार्म बजा। उसने तुरंत उस अलार्म को बंद किया और वापस मेरी डीप स्लीप में सोते हुए बॉडी को कसकर हक कर लिया। उसे मुझे इस तरह हक करके रखना सच में बहुत पसंद आ रहा था। ये थंडरस्टॉर्म एक ही रात में क्यों रुक गई? कर्टन से आती मॉर्निंग सनलाइट को देखकर लुओ चिन्हान ने जेंटली कंप्लेन की। फिर उसने अपना सिर वापस मेरी नेक के पीछे रखा और थोड़ा और कंफर्टेबल पोजीशन एडजस्ट की ताकि वो आराम से मुझे हक कर सके। लियो चिंगान ने गहरी सांस ली और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। इनकी बॉडी से बिल्कुल वैसी ही फ्रेग्रेंस आ रही है जैसी मेरी है। थोड़ी देर और हक करने के बाद लियो चिंगहान को रियलाइज हुआ कि अब उसे उठना होगा। आज उसे दूसरी क्लासेस के लिए सुबह 8 बजे जाना था। पर लियो चिंगहान सच में इस छोटे लड़के को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर मैं जाग गया तो वो इस तरह मुझे ओपनली हग नहीं कर पाएगी। लियो चिंगहान को मेरी पर्सनालिटी में एक मैच्योर मैन वाला टेम्पर फील होता था। हालांकि मैं दिखने में इनोसेंट और क्यूट था, पर मैं दूसरे पपी बॉयज जैसा नहीं था। मैं इजीली उसकी बात नहीं मानता था और वो हमेशा मेरा सिर सहलाकर मुझे ओबीडियंट नहीं बना सकती थी। अगर उसने ज्यादा बार ये ट्रिक यूज की और मैंने इम्यून हो गया तो आह, एक ओबीडियंट पपी बनकर मेरी हर बात क्यों नहीं मानता? सिस्टर तुम्हें सब कुछ दे सकती है, लो चिंगहम ने हल्का सा पाउट करते हुए कंप्लेन की। फिर वो अचानक थोड़ी रेस्टलेस हो गई। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर वापस मेरी नेक के पीछे रखा और इस बार और ज्यादा क्लोज। उसके पिंक लिप्स लिटरली मेरी स्किन से टच हो रहे थे। लो चिंगहान ने अपनी आंखें बंद की और लाइटली किस किया। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ गई। मेरी नेक पर बने उस छोटे से रेड मार्क को देखकर उसके कोल्ड और ब्यूटीफुल फेस पर ब्लश आ गया। उस मार्क ने उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट और थ्रिल पैदा कर दिया, जैसे उसने चुपके से कोई रॉन्ग डूइंग की हो और डर रही हो कि पकड़ी जाएगी। 126 YEAROLD प्रोफेसर होने के नाते लो चिंगहान हर एस्पेक्ट में काफी मैच्योर थी, सिवाय रोमांस के। उसने आज तक डेटिंग नहीं की थी और उसे आइडिया ही नहीं था कि रिलेशनशिप कैसे हैंडल करते हैं। इस मैटर में वो बिल्कुल किसी टीनेज गर्ल जैसी इनएक्सपीरियंस थी। अचानक मैंने नींद में करवट बदली। मेरे इस छोटे से मूवमेंट ने लो चिंगान की जान निकाल दी। उसे डर था कि मैं जाग जाऊंगा और देख लूंगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है। लकीली मैं बस करवट बदलकर वापस डीप स्लीप में चला गया। लो चिन्हान ने चैन की सांस ली। उसने एक ड्रेस उठाई और रूम से निकल गई। अपना ब्लैक स्लिप नाइट गाउन उतारने से पहले उसने मिरर में खुद को देखा और थोड़ा डाउट फील किया। इंटरनेट पर कहते हैं कि अगर एक औरत ब्यूटीफुल हो और उसकी फिगर अच्छी हो तो कोई मर्द रेजिस्ट नहीं कर सकता। पर इस यंगर ब्रदर को मेरी प्रेजेंस से कोई असर क्यों नहीं होता? क्या मेरी बॉडी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है? लियो चिंगहान ने धीरे धीरे अपना नाइट गाउन उतारा। मिरर में उस फ्लॉलेस, परफेक्ट और कर्वी बॉडी को देखते हुए उसने सोचा, अगर ये परफेक्शन इनफ नहीं है तो परफेक्ट फिगर कैसा होता है? लियो चिंगहान जब ये सोच ही रही थी तभी उसका फोन अलार्म बज उठा। ओह शिट, क्लास स्टार्ट होने में बस हाफ एन आवर बचा है। लियो चिंगहान जल्दी से मुड़ी, अपनी ड्रेस पहनी, बाल ठीक किए और निकल गई। एक बार फिर वह जल्दी में बिल्डिंग में एंटर हुई और एग्जैक्टली टाइम पर क्लास में पहुंची। और उसकी असिस्टेंट सु मुजी ने उसे नोटिस कर लिया। चिंगहान को आजकल क्या हो गया है? पिछले कुछ दिनों से वह हमेशा लास्ट मिनट पर रश करती है। पहले तो वह हमेशा 20 मिनट्स एडवांस में आती थी। पक्का कोई गड़बड़ है। सु मुजी उसकी सेम एज की थी।
पर वह सिर्फ एक इंटर्न असिस्टेंट थी। लड़कियों की गॉसिप करने की आदत होती है, और अब उसे लो चिंगहान की इन हरकतों में कोई सीक्रेट स्मेल हो रहा था। दूसरी तरफ मैं आराम से दोपहर तक सोता रहा। नेचुरल वेकअप की फीलिंग ही बेस्ट होती है। मैंने स्ट्रेच किया और स्लीपर्स पहनकर वॉशरूम चला गया। मिरर में देखा तो मैं सरप्राइज था कि मेरे बाल मैसी नहीं थे। वैसे मेरी स्लीप क्वालिटी काफ़ी ख़राब रहती है और मैं सोते वक्त बहुत मूव करता हूँ। नॉर्मल दिनों में उठने के बाद मेरे बाल किसी बर्ड नेस्ट जैसे होते हैं। और जब मैं ब्रश कर रहा था, अचानक मेरी नज़र नेक की लेफ्ट साइड पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा रेड मार्क था। ये क्या है? मॉस्किटो बाइट। मैंने टच किया तो वह स्लाइटली वियर्ड लगा। ना कोई स्वेलिंग थी, ना इचिंग। तो फिर ये है क्या? मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, इसलिए मुझे कपल्स के बीच हिकी वाले कॉन्सेप्ट का कोई आइडिया नहीं था। छोड़ो इसे। मुझे अभी सोचना चाहिए कि पार्टनर कैसे फाइंड करूं। मेरे और रू यू ये के पास मिलाकर बेयरली 10 मिलियन फंड्स थे। एक फैक्ट्री सेटअप करना, वर्कर्स हायर करना और कार बिल्ड करना इतने कम बजट में पॉसिबल नहीं था। इसके लिए तो कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस चाहिए। अपार्टमेंट गेट से निकलकर लो ये की कार में बैठने के बाद उसकी नजर तुरंत मेरी नेक के रेड मार्क पर चली गई। तुम्हारी नेक पर क्या है? मॉस्किटो बाइट होगा। मुझे नहीं पता। मेरे जैसा सिंगल लड़का भले ना समझे, पर लुओ ये जैसे प्लेबॉय को ये सब अच्छे से पता था। उसने बस एक मिस्टीरियस स्माइल दी और चुप रहा। उसके दिमाग में कल रात लुओ चिन्हान के मुझे कंट्रोल और टीज करने के सीन्स चलने लगे थे। डैम, विजुअल इतना हॉट है कि मैं आगे सोच भी नहीं सकता। कैंपस ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचकर मैंने और लुओ ये ने डीन के ऑफिस का डोर नॉक किया। डीन मुझे वहां देखकर काफी हैरान थे। शाओलिन, तुम यहाँ कैसे? मैंने स्माइल करते हुए ग्रीट किया। हेलो डीन लियो। लियो ये शॉक होकर मुझे और डीन को देखने लगा। उसकी आंखें चिल्ला रही थीं। तुम तो हमेशा रिलैक्स करने वाले लेजी स्टूडेंट हो। तुम डीन लियो को कैसे जानते हो? मैंने उसके अनसेड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और सीधा डीन लियो को अपना पर्पस बता दिया। क्या तुम सच में यूनिवर्सिटी को एक इलेक्ट्रिक कार डोनेट करना चाहते हो? मैं अपनी रियल इंटेंशन डायरेक्टली नहीं बोल सकता था। क्या मैं स्कूल से बोलता कि मैं उन्हें एक इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक कार इसलिए दे रहा हूं ताकि वो इसे फ्री में डिसमेंटल कर दें, और वो भी जीरो सैलरी पर? डीन ल्यू के साथ थोड़ी बात करने के बाद मैं टर्न करके निकलने ही वाला था कि सडनली मैं एक गॉर्जस फिगर से टकरा गया। उस मोमेंट का फील और टच एकदम फेमिलियर था। लिनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिस्टर नहीं, टीचर लो। घर पर लो चिंगहान को हमेशा सिस्टर बुलाने की हैबिट हो गई थी। उन्हें देखते ही सबकॉन्शियसली मेरे मुंह से सिस्टर निकल गया। पर तभी मुझे याद आया कि ये स्कूल है और ऊपर से हम डीन लियू के ऑफिस में हैं। मैंने तुरंत अपनी मिस्टेक करेक्ट की, पर मेरे मुंह से निकला हुआ सिस्टर वर्ड इतना लाउड था कि लुओ ये और डीन लियू दोनों ने क्लियरली सुन लिया था। सिस्टर। लुओ ये के दिमाग में इंफॉर्मेशन का एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जिससे उसका दिमाग ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट हो गया। कुछ वाइल्ड और एडल्ट सीन्स उसके दिमाग में फ्लैश करने लगे। ये दोनों प्राइवेटली जो रोल प्ले करते हैं वह मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा क्रेजी है। डीन यू भी सिस्टर सुनकर एक्सट्रीम शॉक में थे, पर क्योंकि वह एक एक्सपीरियंस सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने फेस पर ज्यादा सरप्राइज शो नहीं होने दिया। ओह, क्या तुम दोनों रिलेटिव्स हो? लो चिंगहान सबसे पहले अपने शॉक से बाहर आई और मुझे धीरे से बोली, थोड़ा वेट करो, मैं बस अभी आई। फिर वह ग्रेसफुली आगे बढ़ी। उसने एक फाइल डीन लियू को हैंड ओवर की और एक ब्लर सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। डीन लियू मेरे और लिन्नी के फादर्स काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। डीन लियू ने जेंटली नॉड किया और ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछी। लियो चिंगहान का एक्सक्यूज लॉजिकल भी था। अगर हमारी फैमिलीज क्लोज हैं तो मुझे ब्रदर और उसे सिस्टर बुलाना परफेक्टली नॉर्मल था। टीचिंग बिल्डिंग से बाहर आने के बाद लो ये स्मार्टली वहां से स्लिप हो गया। मैं और लुओ चिंगहान स्लोली उसके ऑफिस की तरफ चलने लगे। वो अभी जो हुआ उसके लिए सॉरी। फ्लो में निकल गया था। सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें ब्लेम थोड़ी किया। लुओ चिंगहान ने अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे इनोसेंटली देखा। स्कूल में भी तो मुझे सिस्टर बुला सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी अंदर कुछ बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी हुआ। मैं स्पीचलेस था और मन ही मन सोचने लगा, क्या इसको ब्रदर कॉम्प्लेक्स की बीमारी है? इसे सिस्टर कहलाना इतना पसंद क्यों है? वैसे तुम डीन लियू के पास क्या करने गए थे? लुओ चिंगहान ने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वहां हूँगा। उनसे एक फेवर मांगना था। मैंने रफली उसे पूरा मैटर एक्सप्लेन कर दिया।
ऑब्वियसली काफ़ी सारी डिटेल्स हाइड करते हुए, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी है, पर तुम तो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हो ना। जब लियो चिंगहान को पता चला कि मेरे पास मैकेनिकल ड्राफ्टिंग की स्किल्स हैं, तो वो डीपली सरप्राइज हो गई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट साइलेंस मेंटेन किया। लियो चिंगहान ने भी फोर्स नहीं किया और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या तुम सच में अकेले एक न्यू कार डिजाइन करने की कैपेबिलिटी रखते हो? इम्पॉसिबल। अगर मेरे पास ऐसी अल्टीमेट पावर होती तो मैं ये नॉर्मल कार क्यों बनाता? मैं तो सीधा आयरन का सूट बनाता ना। मैं बस एक फॉरेन लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की ड्राइंग को कंप्लीटली रीडिजाइन करने वाला हूँ। और इससे क्या फायदा होगा? लियो चिन्हान समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। उसने कई कॉलेज स्टूडेंट्स का स्टार्टअप देखा था, पर मेरा लॉजिक उसके लिए टोटली यूनिक था। मैं ये ब्लूप्रिंट ऑटो कंपनीज के बॉसेस को दिखाऊंगा, ताकि उन्हें लगे कि मैं एक जीनियस हूँ और मैं उन्हें ह्यूज प्रॉफिट कमा कर दे सकता हूँ। रास्ते भर बातें करते हुए हम लो चिंगहान के ऑफिस पहुंच गए। तभी मुझे अचानक रियलाइज हुआ, मैं इसके ऑफिस में क्यों आया हूँ सिस्टर? वेट, मैं आपके साथ यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे अभी ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन असाइनमेंट्स ग्रेड करने हैं। क्या तुम हाफ एन आवर वेट नहीं कर सकते? लियो चिन्हान ने बिल्कुल कैजुअली पूछा। तो मैं घर चलता हूँ, यहाँ वैसे भी मेरा कोई काम नहीं है। तुम घर कैसे जाओगे? शेयर्ड बाइक रेंट करके। नहीं, धूप बहुत ज्यादा है, तो चुपचाप मेरे साथ ऑफिस आओ। लियो चिंगहान ने अपने एक हाथ से मेरी रिस्ट पकड़ी और मुझे प्रैक्टिकली ड्रैग करते हुए ऑफिस के अंदर ले गई। मेरे लेग्स ऑटोमेटिकली उसके कंट्रोल में चले गए। लास्ट टाइम के कॉन्ट्रास्ट में इस बार ऑफिस में काफी सारे टीचर्स प्रेजेंट थे, मोस्टली यंग फीमेल्स। जब उन्होंने लो चिंगहान को एक यंग लड़के का हाथ पकड़कर अंदर आते देखा, तो सब पूरी तरह स्टन्ड रह गए। कुछ फीमेल टीचर्स को मेरी, यानी एक हैंडसम स्टूडेंट की आधी अधूरी मेमोरी भी थी। नेचर सबका सेम होता है। मेन की तरह वुमेन भी ब्यूटी और हैंडसम फेसेस को इजीली नोटिस करती हैं, स्पेशली ये UNDR 30 मैच्योर फीमेल टीचर्स। सबको पता था कि लो चिंगहान हमेशा से स्ट्रिक्टली सिंगल रही है, और मैं भी सिंगल था। पर अब लियो चिंगहान एक्टिवली मेरा हाथ पकड़कर ऑफिस में एंट्री ले रही थी। लियो चिंगहान की असिस्टेंट सु मुजी भी वहीं थी। उसका डेस्क चिंगहान के बगल में था, बस एक फ्रॉस्टेड ग्लास का पार्टीशन था। इस पूरे सीन को लाइव देखने के बाद सु मुजी को इंस्टेंटली समझ आ गया कि इस सेमेस्टर में चिंगहान हमेशा इतनी रश में क्यों आती थी। ये गॉसिपी कनेक्शन ढूंढकर सु मुजी के होठों पर एक नॉटी स्मक आ गई। पर लो चिंगहान के वर्कस्टेशन पर सिर्फ एक ही चेयर थी। उसने मुड़कर सु मुजी से पूछा, मुजी, क्या तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा चेयर थी वो मुझे मिल सकती है? सिस्टर लियो, वो एक्स्ट्रा चेयर तो मैंने ऑलरेडी किसी को दे दी है, चेयर नहीं है। लियो चिंगहान अपनी चेयर पर बैठी और मेरी तरफ अपवर्ड एंगल से देखने लगी। फिर उसने जेंटली अपने दोनों आर्म्स ओपन किए और धीरे से बोली, तो क्या तुम मेरी गोद में बैठना चाहते हो? मैं लिटरली फ्रीज हो गया। मुझे लगा कि मेरे कानों ने धोखा दिया है, और उसके ओपन आर्म्स देखकर कंफर्म हो गया कि मैं ठीक सुन रहा था। यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं तुम्हारी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ? बगल में सु मुजी पार्टीशन के पीछे से हमें सीक्रेटली देख रही थी। उसका इनर सेल्फ चिल्ला रहा था, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाना उसकी गोद में। मैं ठीक हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। अगर मेरा सिस्टम पूरी तरह से क्रैश नहीं हुआ है, तो मैं भला इतने सारे लोगों के सामने लुओ चिंगहान की लैप पर कैसे बैठ सकता था? ये विजुअल सोचकर ही मेरी हार्ट रेट बढ़ रही थी। ओके देन, मैं जल्दी खत्म करती हूँ। लुओ चिंगहान ने मुझे फोर्स नहीं किया और तुरंत अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर फोकस करके काम शुरू कर दिया। सो मोजी ने टोटली डिसअपॉइंटेड होकर साई किया। मेरा सारा एक्साइटमेंट वेस्ट हो गया। मैं वॉल के सपोर्ट से खड़ा हो गया, अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स पहने और चुपचाप फोन चलाने लगा, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। मीनवाइल ऑफिस में बैठी बाकी यंग फीमेल टीचर्स चुपके चुपके मेरी तरफ ग्लांसेस पास कर रही थीं। जैसे जैसे औरतों की एज बढ़ती है, उनकी चॉइस टिपिकल रिच गाइज से शिफ्ट होकर यंग, फ्रेश और इनोसेंट लड़कों पर आ जाती है, स्पेशली उन औरतों की जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती। मैं इन सीक्रेट और थर्स्टी ग्लांसेस से बिल्कुल अनअवेयर था। मेरा पूरा ध्यान फोन पर फनी वीडियोस देखने में था। पर लुओ चिंगहान को तुरंत इस अनकंफर्टेबल अटेंशन का एहसास हो गया। उसने स्टेल्थली अपना सिर उठाया और उन फीमेल कॉलीग्स को घूरा, जो उससे हार्डली कुछ साल बड़ी थीं। सिर्फ एक औरत ही दूसरी औरत के हिडन मोटिव को ठीक से समझ सकती है। अपने हैंडसम छोटे हस्बैंड पर बाकियों की नजर पड़ते देख लुओ चिंगहान ने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे अपना मुंह फुला लिया। कोई भी इसे नहीं दिखेगा। फिर उसने अचानक मुझे बुलाया,
लिन इधर आना और मेरी थोड़ी हेल्प करना। लो चिन्हा ने अचानक मुझे कॉल किया। मैंने फ़ोन पॉकेट में रखा और पूछा, क्या हेल्प चाहिए? मेरे बचे हुए असाइनमेंट्स ग्रेड करवा दो, तब तक मैं दूसरी क्लास के लिए असाइनमेंट प्रिपेयर कर लेती हूँ। इससे जल्दी फिनिश हो जाएगा। आप मुझसे ग्रेडिंग करवा रही हैं? मुझे खुद इन कोड्स का सी भी नहीं पता। मैं तो क्लास में पढ़ता भी नहीं। मुझे क्या पता पास या फेल कैसे करते हैं। तुम बस अपनी इंस्टिंक्ट से नंबर्स दे दो। अगर पूरा पेज ब्लैंक है तो 0 दे दो। अगर कोड 20 लाइन से कम है तो अपने हिसाब से 20 या 30 नंबर दे देना। बाकियों को बस पासिंग मार्क्स थमा दो। उसके बाद लो चिन्हान ने स्पेसिफिकली अपना लैपटॉप मुझे पास किया और खुद डेस्कटॉप पर दूसरी क्लास का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद मैंने फोन रखा और लीन होकर नंबर्स टाइप करने लगा। सच बोलूं तो दूसरों की किस्मत अपने हाथ में लेकर रैंडम ग्रेडिंग करने का फील काफी सेटिस्फाइंग था। मेरे बैंड होकर काम करने की वजह से उन फीमेल टीचर्स का व्यू ब्लॉक हो गया, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट लूज कर दिया और अपने काम पर फोकस करने लगी। उनका व्यू कट होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान वर्क पर शिफ्ट कर लिया। लियो चिंगान ने सक्सेसफुली सराउंडिंग को स्कैन किया और उसके लिप्स पर क्लियर विक्टोरियस स्माइल आ गई। पर उसे पता नहीं था कि उसकी ये सारी टेरिटोरियल पोजेसिवनेस उसकी असिस्टेंट सू मोजी ने प्रॉपरली ऑब्जर्व कर ली थी। चिंगहान तो पॉजिटिवनेस के मामले में नेक्स्ट लेवल है। किसी और का उसको देखना भी टॉलरेट नहीं कर सकती। सुमोजी ने फिजिकली ऑब्जर्व करते हुए सोचा, और क्या उसे लगता नहीं कि इस पोस्चर में बेंड होकर काम करना उस लड़के के लिए ड्रेनिंग होगा। लो चिन्हान को बेसिकली इस बात का पूरा एहसास था। मुझे अनकंफर्टेबल झुकते देख लो चिन्हान दोबारा मुझे अपनी लैब पर बैठने का ऑफर देना चाहती थी। उसने बोलने के लिए मुंह खोला पर अगले ही सेकंड अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। अगर उसने मुझे सबके सामने ओपनली रिजेक्ट कर दिया तो मैं फेल लगूंगी। लो चिंगहान मेरी स्टबर्नेस को नेचुरली जानती थी। वर्ड्स यूज करने से बेहतर है डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। जब मैं फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके ग्रेडिंग कर रहा था, अचानक दो सॉफ्ट हाथों ने टाइटली मेरी वेस्ट ग्रैब कर ली। इससे पहले कि मेरी बॉडी रिफ्लेक्स दे पाती, मुझे फर्मली पीछे की तरफ पुल किया गया और मैं सीधा एक सॉफ्ट वार्म सरफेस पर लैंड हुआ। थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, खड़े रहना बहुत एग्जॉस्टिंग है। लो चिंगहान ने ग्रेसफुली अपने लेफ्ट हैंड से मेरी लोअर वेस्ट होल्ड की, जबकि उसका राइट हैंड कंप्लीटली नेचुरल वे में माउस ऑपरेट कर रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे वह नॉर्मल वर्क मोड में हो। उस स्पेसिफिक सेकंड मेरी पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पर स्पाइक कर गया। मेरा फेस किसी टोमेटो की तरह डीप रेड हो रहा था। मैं कंफर्टेबली और स्क्वायरली लुओ चिंगहान की वार्म थाइस पर बैठा था। मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली हीट अप हो रही थी और मेरा हार्ट कंप्लीटली ओवरड्राइव में पंप कर रहा था। शर्म और एक्सट्रीम टेंशन का मिक्स। मैं ठीक हूँ, खड़े रहना ठीक है। मैं डेस्परेटली उठना चाहता था, पर जैसे ही मैंने थोड़ा भी मूव किया, लो चिंगहान ने सॉलिडली मुझे वापस एग्जैक्टली उसी पोजीशन में फोर्स डाउन कर दिया। मूव करना बंद करो। तुम्हारे इन रैंडम मूवमेंट से मेरा फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे असाइनमेंट सेटअप करने दो। मेरा पूरा लॉजिकल सिस्टम टेम्पररी फ्रीज हो गया था। मेरे पास आंसर देने के लिए कोई वर्ड्स नहीं बचे थे। ये सिचुएशन उस थंडरस्टॉर्म वाली रात से नेचुरली 1000 टाइम्स ज्यादा इंटेंस थी। उस रात कम से कम हम प्राइवेट स्पेस में अकेले थे, पर यहाँ प्रैक्टिकली 8 दूसरे लोग उसी रूम में प्रेजेंट थे। मेरी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड अप हो चुकी थी और रिजल्टेंटली मेरी ग्रेडिंग की स्पीड एक्सट्रीम लेवल तक स्लो डाउन हो गई।